बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सतगुरु हमेशा अपने सेवक की लाज रखते हैं। भले ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार दुख आ जाता है सेवक पर, लेकिन फिर भी सतगुरु जो है दया और बख्शिश करते हुए अपने सेवक पर आए हुए दुख और कष्ट को बहुत हल्का कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और बड़े आराम से, बड़ी सरलता से सेवक अपनी दुख और कष्ट मुसीबत से छुटकारा पा जाता है। सतगुरु श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों पर हर पल नज़र रखते हैं। एक बार एक वजीर का लड़का, जो राजा का वजीर हुआ करता है, उस वजीर का लड़का एक भगत की दुकान पर गया, जो कि किराने की दुकान थी। वहाँ पर चीनी लेने के लिए और लेकर जा रहा था। एक सेर चीनी शक्कर का पैकिंग वो लेकर जा रहा था। पुराने समय की बात है, उस वक़्त किलो नहीं सेर चलता था, शेर का बट्टा चलता था, बाट। तो वो लड़का जो वो शक्कर लेकर जा रहा था पन्नी में, पैकिंग में, तो वो कहीं से किसी कारणवश थोड़ी थोड़ी शक्कर ढुल रही थी। कहीं से पैकिंग फट गया होगा, थोड़ा सुराख हो गया। और जब घर पहुंचा तो वो वजीर जो था थोड़ा फुर्सत में बैठा था और उसने शक्कर को खोल कर देखा तो ऐसे लगा कि शक्कर कम है। फिर सोचा कि करीब, या कैसे अंदाज़ा लगाया, जैसे कि 2.5 तोला शक्कर कम उसे नज़र आई। उसे लगा तो मन में विचार आया कि जिसने ये शक्कर कम दी है दुकानदार ने, उसको सजा कराऊं, क्योंकि वो राजा का वजीर था तो इस बात का उसे घमंड था। तो वजीर जो है पहले राजा के पास पहुंचा और बोला कि मेरा बेटा एक सेर शक्कर लाया तो उसमें 2.5 तोला शक्कर कम निकली। अगर मुझे भी वो शक्कर कम देता है तो बाकी लोगों को तो कम देता ही होगा। तो उस शक्कर को राजा ने भी अपने सामने वजन कराया और तसल्ली की कि वास्तव में 2.5 तोला शक्कर कम है। अब 2.5 तोला शक्कर तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। तो उस व्यापारी को वहाँ बुलाया गया, राजा ने बुलवाया। व्यापारी आ गया और बोला, व्यापारी, मैंने तो शक्कर जरा भी कम नहीं दी है। और वहाँ पर तो उसको सज़ा की बात हो रही थी। तो मन ही मन सोचता है, अपने सतगुरु को याद करता है, अपने
श्री गुरु महाराज जी को याद करता है कि हे भगवान, हे मेरे सतगुरुदेव महाराज जी, दाता दीनदयाल जी, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। इस प्रकार वो मन ही मन प्रार्थना करता रहा। और इधर उसके सेवक के, भगत जी के, जो श्री गुरु महाराज जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जो कि उस वक़्त एक गांव में सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने 5 पैसे श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किए। 5 पैसे का मतलब एक तांबे का सिक्का होता था, और उसका वजन 2.5 तोला होता था। और सत्संग होते होते, सत्संग के बीच में से ही अचानक नानक जी ने, गुरु नानक देव महाराज जी ने वो 5 पैसे का सिक्का उठाया और अपने दाईं हथेली पर रख दिया। फिर दाईं हथेली से उठाया तो बाईं हथेली पर रख दिया। इस प्रकार नानक जी सत्संग भी करते जाते और 5 पैसे के उस सिक्के को, 2.5 तोला के सिक्के को दाईं से बाईं और बाईं से दाईं हथेली पर रखते जाते, बदलते जाते। और उनके जो शिष्य साथ में रहा करते, बाला और मर्दाना, बहुत वो भी सजग शिष्य थे। उन्होंने जब अपने गुरुदेव को बार बार ऐसा करते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर सत्संग की समाप्ति पर मौका पाकर उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी, आप तो कभी पैसों को छूते तक नहीं है, आज आपने वो 5 पैसे का सिक्का उठाकर हथेलियों पर इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहे हैं, ये क्या आपकी मौज है? कृपया हमारा संदेह दूर कर दीजिए प्रभु। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया कि हम शक्कर पूरी कर रहे हैं। वो राजा तराजू के जिस पलड़े में शक्कर रखता है, उसी तरह के हिसाब से मैं उधर की हथेली में ये 5 पैसे का सिक्का भी साथ में रख देता हूँ। क्योंकि जो कि शक्कर जो है, 2.5 तोला शक्कर कम है, जिस तरफ वो पन्नी रखता है एक सेर शक्कर वाली, उसी पलड़े पर में ये सिक्का हम रख देते हैं। और दूसरी तरफ जो 1 सेर का बाट चढ़ा हुआ है, वो बाट और शक्कर बराबर बराबर वो तराजू दिखा देता है राजा को। और फिर कभी राजा अपनी तसल्ली के लिए शक्कर उधर रखता है और बाट उधर शक्कर की तरफ रखता है, लेकिन हम जहाँ शक्कर होती है उधर ये सिक्का चढ़ा देते हैं। लेकिन उनको वो सिक्का तो नज़र आता नहीं, लेकिन ये हमारा काम है कि किस प्रकार सेवक की रक्षा करनी है। और इस प्रकार बार बार राजा तसल्ली भी कर रहा है, लेकिन वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि शक्कर पूरी की पूरी थी। क्योंकि सतगुरु अपने शिष्य को बचाने में लगे हुए। बार बार जब ऐसा हो रहा था, राजा को ऐसे लगा कि जैसे कोई जादू हो रहा है, लेकिन कुछ समझ ना पाए। मन में ये चल रहा था कि जरूर इसके पीछे कोई ईश्वर का हाथ है, कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। आखिरकार राजा ने व्यापारी को निर्दोष करार देकर छोड़ दिया। जब हर प्रकार से राजा ने तसल्ली कर ली तो और कोई चारा नहीं था, उसको छोड़ दिया गया।
फिर वो जो दुकानदार व्यापारी सेठ था, सब कुछ समझ रहा है, उसको एहसास हो रहा है कि ये मेरे सतगुरु की मुझ पर वास्तव में कृपा बरस रही है, जो कि मैं उनके चरणों में फरियाद कर रहा था। तो वास्तव में मेरी फरियाद को सुनकर मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा दृष्टि की है, जिसका वो शुक्राना करता जाता है। अंदर ही अंदर और बाहर आँखों से अश्रुधारा बहती रहती है। ये सेवक और स्वामी का एक रिश्ता है। सेवक और स्वामी का आपसी सच्चा प्रेम है, जबकि वो दुकानदार गुरमुख भगत दोषी तो था ही नहीं, लेकिन मुसीबत तो बन आई थी। कोई बचाने वाला नहीं था। जब राजा ही, उस राज्य का राजा ही खिलाफ हो जाए, वजीर खिलाफ हो जाए, वहां कौन बचाने वाला है। लेकिन सतगुरु अपने सेवक की पल पल संभाल करते हैं। चित्तवृत्तियों से याद करने वाले सेवक अपने सतगुरु को हर वक्त इसी प्रकार अपने सतगुरु की छत्र छाया में रहते हैं। और जो भी गुरुमुख प्रेमी अपने इष्ट सतगुरुदेव के चरणों की छत्र छाया में रहते हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं करता। उनका तो काल भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जो गुरुमुख प्रेमी दयाल के सानिध्य में है, दयाल की छत्र छाया में है, वहाँ काल का भी कोई जोर नहीं चलता। अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जितना भी गुरुमुख सच्चा प्रेम का रिश्ता कायम करता है, उतना ही लाभ प्राप्त करता जाता है और हर पल एक नए प्रकार के सुख का एहसास उसे लगातार होता रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।